नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज 12th क्लास के सबसे अति महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और आज जो है चर्चा कर रहे हैं प्रधानाध्यापक पर लेटर लिखने के लिए। और ये हर एग्ज़ाम में 12th का, चाहे फर्स्ट सिटिंग हो, सेकंड सिटिंग हो, आर्ट्स वाले को हो, साइंस वाले का या कॉमर्स वाले को, किसी का भी हो, इसमें जो है प्रधानाध्यापक पर क्वेश्चन आ ही जाता है। सिर्फ उसमें चेंजिंग रहता है, तो सिर्फ विषय सिर्फ चेंजिंग रहता है और बाद बाकी यही तरीका होता है। सिर्फ इसमें विषय को चेंज करके आपको लिखना है, या अगर सेम आ जाए तो और अच्छी बात है। तो आपको विषय कैसे चेंज करना है वो भी बताएंगे। फिलहाल इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए आपके सामने में स्क्रीन पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्वेश्चन है कि अपने प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें कई महीनों से अंग्रेजी की पढ़ाई न होने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन किया गया हो। तो इस तरह से है ये विषय, और जिससे संबंधित कहेगा उसी को हम सेम डालेंगे कि कई महीनों से अंग्रेजी की पढ़ाई न होने के कारण उत्पन्न जो कठिनाई हुआ है, इस पर हमें पत्र लिखने के लिए दिया गया है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ से शुरू करेंगे सेवा में, और देखिए यहाँ से सेवा में लिखेंगे और जहाँ पर ये में होगा वहाँ पर एक कोमा डालेंगे और इसी में के नीचा में लिखेंगे प्रधानाध्यापक। और आप जिस स्कूल से हैं लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, उसमें अपना स्कूल का नाम लिख दीजिए, या आप किसी भी स्कूल का नाम अगर डाल दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि SDHS पिपरा, और उसके बाद यहाँ पर विषय लिखना है इसी सेवा में के नीचे आमने सामने लिखना है, और विषय में वही लिखना है जिस टॉपिक पर हमें पत्र लिखना है। इसमें पत्र लिखना है कि कई महीनों से अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं हो पाया है। इसमें लिखना है कि कई महीनों से अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं हो पाया है और जिसके कारण कठिनाई उत्पन्न हो रही है, इसके निवारण हेतु लिखना है। तो देखिए हम लिख दिए हैं कि अंग्रेजी पढ़ाई न होने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों के निवारण के संबंध में जो कठिनाई उत्पन्न हो रही है उसको कैसे समाधान किया जाए, कैसे उसका निवारण किया जाए, इसके बारे में ये प्रार्थना पत्र एक डालना है। यहाँ से सीधा सेवा में के नीचे में विषय लिखें, इसके सामने में यहाँ से एक शब्द लिखेंगे महाशय, और महाशय में यहाँ पर एक कोमा डाल देंगे और इस कोमा के नीचे ये यहाँ से शुरू करेंगे, इसके सामने से शुरू करेंगे सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि, और उसके बाद इस विषय से रिलेटेड शब्द को लिख देना है। देखिए जैसे इसके बारे में हम लिखे हैं कि मैं 12वीं कक्षा की छात्र हूं। अगर आप छात्रा हैं तो यहाँ पे आप छात्रा लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैं 12वीं कक्षा की छात्र हूं या छात्रा हूं, बोर्ड परीक्षा बहुत नज़दीक आ चुकी है और अंग्रेजी विषय वस्तु स्वयं पढ़कर समझने में असमर्थ हूं, नहीं समझ पाता हूं, मैं नहीं कर पाता हूं एवं प्रश्नों उत्तर भी नहीं कर पाता हूं। अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि कक्षा में अंग्रेजी की पढ़ाई यथासंभव, जहां तक संभव हो सके, यथासंभव शीघ्र शुरू करवाने की कृपा करें। सभी सहपाठी आपके निर्णय का इंतजार करेंगे और इस निर्णय का कृतज्ञ रहेंगे। और इतना लिख देने के बाद यहाँ पे लिख देना है कि आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर आप छात्रा हैं तो यहाँ पे शिष्या लिखेंगे और यहाँ पे आप अपना नाम कुमार लिखेंगे, या अगर आप छात्रा हैं तो यहाँ कुमारी लिख देंगे, यहाँ पे वर्ग लिख देंगे अपना, और उसके बाद नीचे में रोल नंबर डाल देंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ पे आप दिनांक भी लिख सकते हैं, किस दिनांक को डाल रहे हैं दिनांक भी लिख देंगे। जैसे कि हम कोई लिख देते हैं 10, 12 और 2024, इस तरह से लिख देते हैं। आपको जिस दिनांक को डाल रहे हैं अगर चाहते हैं तो दिनांक भी डाल सकते हैं। और इसी तरह से सेकेंड सिटिंग हो, फर्स्ट सिटिंग हो, कोई भी स्ट्रीम का क्यों ना हो, इसी तरह से इसमें क्वेश्चन आ जाता है। सिर्फ इसमें चेंजिंग रहता है सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट पे, अलग अलग विषय पे हम इसमें लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।